अगले दिन आर्थर अपनी मॉम और सिस्टर को फीनिक्स पेंडेंट्स देकर एलाइजा के साथ फाइनली एकेडमी के लिए निकल जाता है। ज़ायरस एकेडमी बहुत ही मैग्निफिसेंट है, जहाँ के स्टूडेंट्स दुनिया भर में फेमस हैं। एंट्रेंस सेरेमनी के लिए स्टूडेंट्स अटेंडेंस लगाने जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि आर्थर ने एकेडमी में खुद को डुअल एलिमेंटल मैजिशियन बताकर एडमिशन लिया है, जिसके पास अर्थ और विंड एलिमेंट को कंट्रोल करने की एबिलिटीज हैं। एलाइजा और आर्थर अपनी सीट्स पर बैठते हैं कि तभी डायरेक्टर सिंथिया वहां आ जाती हैं, जो आर्थर को एकेडमी में देख बहुत खुश हैं। वो किसी से भी शांत रहने को नहीं कहती, क्योंकि उन्होंने अपने मैजिक से ही सबको म्यूट कर दिया था। वो सबको वेलकम करते हुए बताती हैं कि ये साल बड़ा ही खास है, क्योंकि इस साल काफी ज्यादा तादाद में डॉर्फ्स और एल्फ्स ने ज़ायरस एकेडमी में एडमिशन लिया है। ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ है और इसी कारण से उनकी हेल्प करने के लिए स्टूडेंट काउंसिल बनाई गई है, जिनके मेंबर से हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। स्टूडेंट काउंसिल में लिलिया है, पर कोई ऐसा भी था जिसकी खूबसूरती देख पूरा हॉल चहक उठा। सिल्वी और आर्थर भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि आर्थर कई सालों बाद अपनी सबसे पुरानी दोस्त टेसिया को अपने सामने देख रहा था। टेसिया स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट होने के साथ साथ डायरेक्टर की डिसाइपल भी है। टेसिया एकेडमी में फेमस है, क्योंकि डायरेक्टर ने आज तक कभी भी किसी को डिसाइपल नहीं लिया था। टेसिया स्पीच देते हुए सबको रेसिज्म खत्म कर पुराने ख्याल छोड़ एकता से रहने के लिए एनकरेज करती है, और इसी के साथ पूरा हॉल तालियों के शोर से उसे सपोर्ट करता है। एलाइजा का दिल टेसिया पर आ गया था, पर आर्थर उसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए कहता है। सेरेमनी के बाद वो दोनों बाहर जा रहे थे, जहां उन्हें दो स्टूडेंट्स बहस करते नजर आए। रेसिज्म शुरू हो चुका था और स्टूडेंट्स एक दूसरे को बैटल के लिए चैलेंज करते हैं। हमें पता चलता है कि उनके बैजेस असल में आर्टिफैक्ट्स हैं, जो एकेडमी उन्हें देती है, जिससे बैटल के वक्त उनके चारों तरफ एक बैरियर बन जाता है और उन्हें बैटल करने की ऑफिशियल परमिशन मिल जाती है। बैटल शुरू हुई और ह्यूमन शुरू से ही डॉर्फ पर भारी था, पर डॉर्फ भी उसका सामना करने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी ह्यूमन चालाकी से डॉर्फ की आंखों में मिट्टी डाल देता है और एक ही अटैक से उसे हरा देता है। बैटल खत्म हो चुकी थी, पर ह्यूमन अभी भी रुकने वाला नहीं था। तभी आर्थर प्रेसिडेंट का नाम लेकर सबका ध्यान भटका देता है, पर प्रेसिडेंट को वहां ना देखकर वो स्टूडेंट आर्थर पर भड़क जाता है और गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगता है कि तभी टेसिया सच में वहां आ जाती है। टेसिया उन्हें इंटरप्ट करती है, पर ये जानकर ब्लैंक हो जाती है कि लिलिया और आर्थर पहले से ही एक दूसरे को जानते थे और एक ही घर में रहते हैं। टेसिया को देख वो स्टूडेंट सीधा बनने की कोशिश करता है, पर उसके गुस्से के सामने अपनी गलती मान ही लेता है। टेसिया आर्थर को स्कूल के पहले दिन लड़ाई झगड़ा करने से मना करती है, पर आर्थर खुद को सही साबित करने के लिए टेसिया से बहस कर वहां से चला जाता है। कुछ टाइम बाद आर्थर रियलाइज करता है कि शायद टेसिया को देख वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाया और कुछ ज्यादा ही बोल गया। तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है और हम देखते हैं कि डायरेक्टर सिंथिया पर्सनली आर्थर से मिलने आई है। साक्षात डायरेक्टर को अपने कमरे में देख एलाइजा हैरान हो जाता है, पर सिचुएशन समझ वो डायरेक्टर और आर्थर को अकेले बात करने छोड़ देता है। आर्थर को देख डायरेक्टर को ये समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि उसने ब्रेसलेट से अपने आधे एलिमेंट्स को सील किया हुआ है। आर्थर बताता है कि ऐसा उसने लूकस से अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए किया है, पर सिंथिया इस सब के बारे में पहले से ही जानती थी। आर्थर सीनियर्स के साथ हाई लेवल डिविएंट थ्योरी की क्लासेस लेना चाहता है, क्योंकि उसके डिविएंट एलिमेंट्स की प्रोग्रेस रुक गई थी। सिंथिया उसे अलाउ करती है और साथ ही में सीनियर्स की मॉक बैटल्स देखने की स्पेशल परमिशन भी देती है, पर उसकी एक शर्त है। उसने स्टूडेंट्स की आवाज उठाने के लिए स्टूडेंट काउंसिल बनाई थी, पर इससे रेसिज्म खत्म नहीं हो रहा है और इसीलिए उसने एक डिसिप्लिनरी कमेटी भी बनाई है और वो चाहती है कि आर्थर उस कमेटी को ज्वाइन करे। आर्थर मना करता है, पर सिंथिया उसे प्राइवेट ट्रेनिंग फैसिलिटी का लालच देकर मना ही लेती है। उससे कॉन्फिडेंस था कि आर्थर मान जाएगा और इसीलिए वो पहले से ही उसकी डिसिप्लिन कमेटी की यूनिफॉर्म लेकर आई थी। जाते जाते वो आर्थर से अपने बचपन की दोस्त टेसिया को मनाने के लिए कहती है और ये सुन एलाइजा के सारे सपने टूट जाते हैं। आर्थर एलाइजा को अपने बचपन के बारे में बताते हुए मेस में डिनर करने आ जाता है। डिनर करने बैठते ही एक रॉयल फैमिली का नवाब चार्ल्स एलाइजा को अपना ग्रुप ज्वाइन करने का ऑफर देने आता है। वो अपनी फैमिली का नाम रेवन पुअर बताता है, जिससे एलाइजा मिसप्रोनाउंस कर रेवन पूप कह देता है। ये सुन सभी लोग चार्ल्स का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे इरिटेट होकर वो आर्थर को पंच करने आता है। तभी वहां मैजिक से वाइन्स आ जाती हैं, जो चार्ल्स को पकड़ लेती हैं। आर्थर ने मेस के बाहर किसी को नोटिस किया, जिसे देख वो मुस्कुराने लगता है। वो वाइन्स टेसिया ने प्लांट मैजिक से क्रिएट की थी। वो एक डुअल एलिमेंटल मेज बन चुकी है, जिसके पास विंड और प्लांट मैजिक यूज करने की एबिलिटीज हैं।
काफी टाइम बाद आर्थर और टेसिया फाइनली साथ हैं और आर्थर टेसिया को गार्डियन की कोर गिफ्ट करता है क्योंकि प्लांट मैजिक की वजह से वो इस कोर के लिए परफेक्ट है। अगले दिन आर्थर डिसिप्लिन कमेटी की यूनिफॉर्म में उनके ऑफिस के बाहर खड़ा है। ऑफिस का दरवाजा खोलते ही उसका स्वागत एक शेर की दहाड़ से होता है जिससे वो बिल्कुल भी नहीं डरता। फोर्थ ईयर मेंबर काय उसे वेलकम कर ऐसे स्वागत करने के लिए माफी मांगता है। वो असल में आर्थर को टेस्ट करना चाहता था पर सिल्वी के सामने शेर को भीगी बिल्ली बना देख वो भी काफी हैरान है। हम एक और मेंबर डोराड्रिया से मिलते हैं जो आर्थर की तरह ही फर्स्ट ईयर है। बाकी मेंबर्स में प्रिंस कर्टिस और प्रिंसेस कैथलीन है और ये शेर असल में कर्टिस का ही ए लेवल बीस्ट है जो किंग ने ऑक्शन में उसके लिए खरीदा था। एक और मेंबर फेरिथ भी आर्थर को ग्रीट करता है। ये वही मेंबर है जो स्टार्टिंग में आर्थर के साथ ह्यूमन किंगडम आया था। कमिटी लीडर 6th ईयर बैटल मेज क्लेयर ब्लेडहार्ट है जिसके अंकल असल में एडवेंचरर गिल्ड के हेड कैस्पियन ब्लेडहार्ट हैं। लास्ट मेंबर थियोडोर आर्थर की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए उससे हाथ मिलाता है और ग्रेविटी मैजिक यूज कर उस पर 100 गुना वजन डाल देता है। आर्थर बीस्ट विल की वजह से टिका हुआ था और ये देख सभी मेंबर्स उससे काफी इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। अगले दिन से आर्थर को क्लास में बहुत ज्यादा अटेंशन मिलने लगी क्योंकि पूरी अकेडमी में बस 8 ही लोग डिसिप्लिन कमेटी का हिस्सा हैं और इन मेंबर्स को काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। आर्थर की क्लास शुरू होने वाली है। ये प्रैक्टिकल मैना मैनिपुलेशन की क्लास है और इसका प्रोफेसर वही आदमी है जिससे आर्थर वर्कशॉप के बाहर टकरा गया था। प्रोफेसर आर्थर को एक नजर में पहचान गया और उससे उस दिन का बदला लेने का मन बना लेता है।